नरेंद्र मोदी वो नाम जो आज ना सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी किसी पहचान का मोहताज नहीं। देश हो या विदेश, जहां वो जाते हैं माहौल मोदीमय हो जाता है। नमो नमो की गूंज सुनाई देती है। अमेरिका हो या यूरोप, गल्फ कंट्रीज हो या ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब नजर आते हैं। नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आज हम बात करेंगे ब्रांड मोदी की। कैसे गुजरात के वडनगर से निकलकर आज पीएम मोदी सबसे बड़े ब्रांड बन गए, कैसे वो आज दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता बन गए। तो चलिए देखते हैं सियासत के सुपर पॉपुलर लीडर की बेमिसाल कहानी। वो तारीख थी 17 सितंबर 1950, जब वडनगर में एक गुजराती परिवार के यहां नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ। परिवार की हालत ठीक नहीं थी, लिहाजा नरेंद्र मोदी बचपन से अपने पिता के काम में हाथ बटाने लगे। ट्रेन में घूम घूम कर चाय बेचने लगे, बाद में टी स्टॉल तक चलाया। लेकिन मोदी के मन में तो देश के लिए कुछ करने का जज्बा था और इसी जज्बे के साथ पहले संघ और फिर बीजेपी में काम किया। सियासत में एक एक पायदान बढ़ते चले गए और 2014 में नरेंद्र मोदी सत्ता के शिखर तक पहुंच गए। आज वर्ल्ड में उनकी ब्रांड वैल्यू का कोई सानी नहीं है, कोई जवाब नहीं है। दुनिया भी कहती है कि मोदी दा जवाब नहीं। संसाधन गरीब के काम आए। करिश्माई, डायनामिक, ग्लोबल, लोकप्रिय, सख्त प्रशासक, काम करने वाले, जुझारू। ये सारे शब्द अगर किसी पर पूरी तरह से सटीक बैठते हैं तो वो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजनीति की एक ऐसी शख्सियत जिसकी लोकप्रियता दुनिया के तमाम दिग्गज नेताओं को पीछे छोड़ देती है। क्या अमेरिका, क्या यूरोप, क्या अरब देश के नेता, सभी पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी के आगे फीके पड़ जाते हैं। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी अप्रूवल रेटिंग में काफी आगे हैं। अपनी प्रतिद्वंदी से 12% से आगे रहे हैं। पीएम मोदी के अप्रूवल रेटिंग 75% है। दूसरे नंबर पर मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुएल लोपेज ओब्राडोर रहे हैं और इन्हें सिर्फ 63% लोगों ने वोट किया। तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बेंस रहे, उन्हें 58% लोगों ने वोट किया। इस लिस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 41% रेटिंग के साथ 11वें नंबर पर हैं, जबकि पूर्व ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन 20वें स्थान पर खिसक गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शख्सियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले 2 सालों में हुए तमाम रेटिंग सर्वे में प्रधानमंत्री लगातार सबसे ऊंचे पायदान पर रहे हैं। जनवरी में हुए रेटिंग सर्वे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 71% लोगों ने अपना नेता माना है और अगस्त आते आते इसमें 4% की बढ़ोतरी भी हुई है। तो इस बात से ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सर्वश्रेष्ठ के साथ साथ सबसे लोकप्रिय नेता भी हैं। पीएम मोदी किस कदर पॉपुलर हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि रेटिंग लिस्ट में पीएम मोदी पिछले 2 साल से लगातार टॉप पर बने हुए हैं। जनवरी में कराए गए पिछले सर्वे में भी पीएम मोदी की लोकप्रियता सबसे ज्यादा थी। तब 71% लोगों ने नरेंद्र मोदी के पक्ष में वोट किए थे और अगस्त आते आते इसमें 4% का और इजाफा हो गया। यानी दुनिया में पीएम मोदी का परचम लहरा रहा है। उनकी डायनामिक लीडरशिप की दुनिया कायल है।
ग्लोबल पहचान और इस मुकाम पर पहुंचने तक पीएम मोदी को काफी मशक्कत करनी पड़ी। दिन रात एक कर जनता की सेवा में लगे रहे, बिना थके, बिना हारे जनता के लिए काम करते रहे। हर मंच से खुद को जनता का सेवक बताया। अस्सी और 90 के दशक में नरेंद्र मोदी भाजपा के एक साधारण नेता हुआ करते थे, लेकिन मोदी की मैनेजरियल स्किल्स ने उन्हें बीजेपी का बड़ा नेता बना दिया। और इस स्किल के बारे में लोगों को पहली बार पता चला सन 1987 जब अहमदाबाद निगम चुनाव हुए। इसमें बीजेपी की जीत की स्क्रिप्ट नरेंद्र मोदी ने लिखी। पार्टी को शानदार जीत मिली। उनके कौशल ने पार्टी का ध्यान खींचा। वरिष्ठ नेता LK आडवाणी 1986 में पार्टी अध्यक्ष बन चुके थे। अहमदाबाद में इस जीत के बाद 1987 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को गुजरात का संगठन सचिव बना दिया। और इस तरह से सियासत में नरेंद्र मोदी का शानदार सफर जारी रहा। 1990 में लालकृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली, जिसका संचालन का जिम्मा नरेंद्र मोदी के कंधे पर था, जिसका संचालन भी उन्होंने बखूबी किया। वक्त आया 1992 का। मुरली मनोहर जोशी ने कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर के लाल चौक तक एकता यात्रा निकाली, जिसका संचालन भी नरेंद्र मोदी के कंधों पर ही था। मुरली मनोहर जोशी ने लाल चौक पर तिरंगा फहराया और पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि इस नौजवान से मिलिए, इनका नाम नरेंद्र मोदी है, इन्हीं के जिम्मे ये यात्रा थी। काफ़ी ऊर्जावान व्यक्ति हैं, आने वाले समय में इनको आप बहुत देखेंगे। और इसके बाद सियासत में नरेंद्र मोदी का उदय जारी रहा। 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा की शुरुआत की और गुजरात में इसको सफल बनाने का जिम्मा मिला नरेंद्र मोदी को। रथ यात्रा का मोदी ने शानदार तरीके से संचालन किया। इसके बाद सन 1992 में मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा निकाली गई। कन्याकुमारी से शुरू हुई इस यात्रा का समापन श्रीनगर में हुआ, जहां के लाल चौक पर मुरली मनोहर जोशी ने तिरंगा फहराया। एकता यात्रा की शानदार सफलता के बाद पत्रकारों से मुरली मनोहर जोशी ने बात की और फिर अपने पड़ोस में खड़े एक नौजवान के कंधे पर हाथ रखकर कहा, इनसे मिलिए, ये नरेंद्र मोदी हैं, गुजरात से आते हैं, काफी ऊर्जावान और मेहनती हैं। यात्रा की सारी जिम्मेदारी इनके ही कंधे पर थी। नरेंद्र मोदी हमेशा गेम चेंजर साबित हो रहे थे। पार्टी जहां भी उन्हें जिम्मा सौंपती, वो काफी मेहनत करते और प्लानिंग के साथ काम करते। इसका फायदा पार्टी को मिलता और इसका प्रसाद मिला नरेंद्र दामोदर दास मोदी हूँ नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर का नाम है। 7 अक्टूबर 2001 नरेंद्र मोदी ने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। तब गुजरात बीजेपी में असंतोष चरम पर था। 1995 में शानदार तरीके से भगवा झंडा लहराने के बाद केशुभाई पटेल को बीजेपी आला कमान ने मुख्यमंत्री बनाया, मगर वे ज्यादा दिन तक अपने पद पर नहीं टिक सके और ये सिलसिला नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री बनने तक चलता रहा। 6 साल में कई बार मुख्यमंत्री बदले, लेकिन जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी मुख्यमंत्री बने तो फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नरेंद्र दामोदर दास मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके सामने चुनौती थी। कच्छ में आए भूकंप के बाद फिर से पूरे इलाके को बसाना। इस भूकंप में 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। तब केशुभाई मुख्यमंत्री थे, मगर अच्छी तरह से प्राकृतिक आपदा के बाद के हालात को हैंडल नहीं कर पाए। इस वजह से केशुभाई पटेल की विदाई हो गई और नरेंद्र दामोदर दास मोदी मुख्यमंत्री बन गए। शानदार प्रबंधन के लिए जाने जाने वाले नरेंद्र मोदी ने चुनौती को स्वीकारा और भूकंप से बर्बाद हुए कच्छ और भुज के आसपास के इलाके को ऐसा बनाया कि आज उस इलाके को देखने के लिए लाखों सैलानी आते हैं। लेकिन अभी तो बड़ी चुनौती इंतजार कर रही थी। मुख्यमंत्री बनने के महज 5 महीने बाद यानी फरवरी 2002 की शुरुआत में गोधरा कांड हुआ और इसके बाद गुजरात सांप्रदायिक दंगों से झुलस पड़ा। मुख्यमंत्री मोदी पर भी आरोप लगे, मगर कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए। गोधरा दंगे के बाद विधानसभा चुनाव हुए। बीजेपी ने हिंदुत्व कार्ड खेला, जिसका फायदा भी हुआ। गुजरात की जनता ने एक बार फिर से बीजेपी को कमान सौंपी। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने 127 सीटें जीती। गुजरात हिंसा के बाद नरेंद्र मोदी की काफी आलोचना हुई, लेकिन इसके बाद भी मोदी ने अपने सख्त प्रशासक वाला अवतार दिखाया और प्रदेश में चौतरफा विकास किया।
बिजली की समस्या खत्म हुई, पेयजल की किल्लत दूर की गई, साबरमती नदी का कायाकल्प किया गया, वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन का आयोजन हुआ। सीएम रहते हुए मोदी राज्य में निवेश बढ़ाने में सफल रहे। सीएम मोदी ने यहीं से ही गुजरात मॉडल का कॉन्सेप्ट गढ़ा। गुजरात की छवि को नरेंद्र मोदी ने ब्रांड की शक्ल दे दी। उन्होंने अपने शासन की सबसे शक्तिशाली यूएसपी गुजरात मॉडल को बनाया। इसके बाद सन 2007 में विधानसभा चुनावों में उन्होंने गुजरात के विकास को मुद्दा बनाया और फिर जीत कर लौटे। 2012 में भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी गुजरात विधानसभा चुनावों में विजयी रही। अब तक गुजरात मोदी मॉडल की गूंज दिल्ली तक सुनाई देने लगी थी। तकरीबन 12.5 साल तक मुख्यमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी का मन भी केंद्र की ओर रुख करने को हुआ। गुजरात मॉडल ने नरेंद्र मोदी को इस तरह राष्ट्रीय स्तर की सुर्खियों में लाया कि बीजेपी ने उन्हें सन 2013 में अगले साल के लिए लोकसभा चुनाव के लिए अपना प्रधानमंत्री कैंडिडेट घोषित कर दिया। और फिर क्या था, पूरा देश अब की बार मोदी सरकार के नारों से जुटने लगा था। और फिर वो दिन आया जब 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने धमाकेदार जीत दर्ज की और नरेंद्र दामोदर दास मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की जोर शोर की तैयारियां होने लगी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि 20 मई को संसदीय इतिहास में पहली बार कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। भारत के संविधान के देश के भावी पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संसद पहुंचे तो लोकतंत्र के मंदिर के द्वार पर सिर झुकाकर आशीर्वाद लिया और फिर वो लम्हा आया जिसका देश को इंतजार था। 26 मई 2014 मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि इसी दिन नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। नरेंद्र मोदी के पीएम बनते ही देश भर में जश्न की शुरुआत हो गई और इसके साथ देश में एक नए युग का आगाज हो गया। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह भले ही कमल हो, लेकिन नरेंद्र मोदी एक बड़े ब्रांड बन गए हैं। गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने जब प्रधानमंत्री बनने के सफर की शुरुआत की तो मोदी ब्रांड को देखने के लिए भीड़ सड़क से लेकर मैदान तक उमड़ पड़ती थी। नरेंद्र मोदी जो कोई काम करते हैं, जो कुछ कहते हैं या जो कुछ पहनते हैं, ये मोदी ब्रांड का ही असर है कि उसकी चर्चा देश और दुनिया में होने लगती है। चुनाव में बीजेपी का चुनाव चिन्ह भले ही कमल रहा हो, लेकिन तब तक नरेंद्र मोदी एक ब्रांड बन गए थे। मुख्यमंत्री के बाद जब उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के सफर की शुरुआत की थी, तब मोदी ब्रांड को देखने के लिए लोग सड़क से लेकर मैदान तक भीड़ उमड़ती थी। ये मोदी ब्रांड का ही असर है कि नरेंद्र मोदी जो भी काम करते हैं या जो भी पहनते हैं, देश से लेकर दुनिया तक उसकी चर्चा होने लगी। मोदी का सादगी वाला लिबास हो या फिर कुछ और, वो फेमस जरूर होता है और फिर ब्रांड बन जाता है। हाफ बाजू का कुर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरुआती दिनों में खूब पहनते थे। इसका असर भी दिखा और लोग हाफ बाजू वाले कुर्तों के दीवाने हो गए। मोदी जैकेट का भी खूब प्रचलन चला। मोदी जैकेट खरीदने के लिए लोगों में होड़ सी मच गई। 2014 में जब स्वतंत्रता दिवस के दिन पीएम मोदी ने पगड़ी पहनी तो ये भी चर्चा का विषय बन गया और इसके बाद पगड़ी फैशन बन गया। पीएम मोदी लाल किले की प्राचीर से जब भी भाषण देते वो रंग बिरंगी पगड़ी जरूर पहनते। मोदी के दिल्ली आते ही शासन का एक नया तौर तरीका शुरू हुआ। पीएम मोदी ने सत्ता को अपनी मुट्ठी में सीमित किया तो शासन के परिणाम की जिम्मेदारियां अपने सर ले ली। उन्होंने देश को चलाने वाले कई कानूनों में जरूरी बदलाव किए। पीएमओ में नई कार्य संस्कृति विकसित की। बीजेपी का कहना है कि पीएम मोदी ने विकास और जन कल्याणकारी नीतियों को अपना आधार बनाया। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी कई ऐसे काम करते दिखे जिसके बारे में शायद ही किसी ने कल्पना की। प्रधानमंत्री बनने के कुछ ही दिन बाद जन धन योजना की शुरुआत की गई। शुरू में तो आम जनता से लेकर बुद्धिजीवियों को समझ नहीं आया, लेकिन 41 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खुलवाकर पीएम मोदी की दूरदर्शिता को अब आंका जाता है।
उन मेरे गरीब परिवारों की रक्षा कौन करेगा? भाइयों बहनों, इस आजादी के पर्व पर मैं एक योजना को बहुत तेज आगे बढ़ाने का संकल्प करने के लिए आपके पास आया हूं। एक प्रधानमंत्री जन धन योजना। इस प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। आज करोड़ों करोड़ों परिवार हैं जिसके पास मोबाइल फोन तो है लेकिन बैंक अकाउंट नहीं है। 8 नवंबर 2016 ये वो दिन था जब देश में कुछ ऐसा होने जा रहा था जो इतिहास में दर्ज होना था। रात ठीक 8 बजे देश के नाम पीएम मोदी का संबोधन हुआ। पीएम मोदी ने जो ऐलान किया उससे पूरा देश हिल गया। ये वो दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान कर दिया। बहनों और भाइयों, देश को भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दिमक से मुक्त कराने के लिए एक और सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। एक ही झटके में 500 और 1000 के नोट रद्दी हो गए। बैंकों के आगे लंबी लंबी कतारें लगने लगी। लोग परेशान जरूर हुए, मगर नोटबंदी के फैसले को आम जनता ने सराहा। भले ही इसके उद्देश्यों और इसकी कामयाबी को लेकर आज भी चर्चा होती है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि इस फैसले ने देश में काले धन से संचालित इकोनॉमी की कमर तोड़ दी और टैक्स चुराने वालों पर नकेल कस दिया। अपने इन 8 साल के शासनकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई क्रांतिकारी कदम उठाए। आयुष्मान देश की आबादी 130 करोड़ से ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कि हर किसी को नौकरी देना मुमकिन है, वो भी तब जब दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही हो। कि हमें हर छोटी से छोटी चीज जो मेड इन इंडिया हो, जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए। और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। जैसे स्वच्छ भारत अभियान एक जन आंदोलन है, वैसे ही भारत में बनी चीज खरीदना, भारतीयों द्वारा बनाई चीज खरीदना, वोकल फॉर लोकल, ये हमें व्यवहार में लाना ही होगा। और मुझे विश्वास है सबके प्रयास से हम ये भी करके रहेंगे। आप याद करिए, पिछली दिवाली हर किसी के मन मस्तिष्क में एक तनाव था, लेकिन इस दिवाली 100 करोड़ वैक्सीन डोज के कारण एक विश्वास का भाव है। अगर मेरे देश की वैक्सीन मुझे सुरक्षा दे सकती है, तो मेरे देश का उत्पादन, मेरे देश में बने सामान मेरी दिवाली और भी भव्य बना सकते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल जैसा नारा दिया और उसका असर भी दिख रहा है। पीएम मोदी ने अपने शासनकाल में न केवल योजनाओं की शुरुआत की, बल्कि पड़ोसी मुल्कों को करारा जवाब देने से भी जरा नहीं हटे। 2016 में जम्मू कश्मीर के उरी में आतंकी हमला हुआ तो भारत ने इसका जवाब ऐसा दिया कि दुनिया ने देखा। नियंत्रण रेखा पार कर पीओके में छिपे आतंकियों को मारने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की और आतंक के कई ठिकानों को तबाह कर दिया। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमला हुआ। हमारे 40 जवान शहीद हो गए।
भारत ने इस नापाक हरकत का बदला लिया, एक बार फिर से लीग से हटकर भारत ने कदम उठाया और पाकिस्तान की सीमा में घुसकर बालाकोट में मौजूद आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को तबाह कर दिया। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि आतंक को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब तक मोदी पीएम के तौर पर खुद को मजबूती से साबित कर चुके थे, देश के दिल में अपनी खास जगह बना चुके थे। पब्लिक में उनका पॉपुलैरिटी ग्राफ तेजी से टॉप पर पहुंच चुका था। इसका नतीजा था 2019 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार बीजेपी सत्ता में लौटी। भारतीय जनता पार्टी शानदार जीत से लबरेज बीजेपी ने अपने दूसरे शासनकाल में आते ही T20 मैच की तरह से खेलना शुरू कर दिया। पीएम मोदी अपने विश्वस्त अमित शाह को अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं और इसके साथ ही मोदी शाह की ये टीम उन तमाम मसलों के इलाज में लग गई जिन मुद्दों के इर्द गिर्द सालों से सिर्फ राजनीति। सत्ता में आते ही मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को अपने टॉप एजेंडे में रखा। बीजेपी ने पहले तो महबूबा मुफ्ती की सरकार से समर्थन वापस लिया और इसके बाद 5 अगस्त 2019 को संसद से ऐसे कानून को पास किया जिसकी कल्पना शायद किसी ने न की। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को निष्क्रिय कर दिया गया। जो कानून देश की पूरी आबादी के लिए बनता था, उसके लाभ से जम्मू कश्मीर के 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग वंचित रह जाते थे। अब आर्टिकल 370 और 35A बीते हुए इतिहास की बात हो जाने के बाद उसके नकारात्मक प्रभावों से भी जम्मू कश्मीर जल्द बाहर निकलेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। भाई और बहनों, नई व्यवस्था में केंद्र सरकार की यह प्राथमिकता रहेगी कि राज्य के कर्मचारियों को, जिसमें जम्मू कश्मीर की पुलिस भी शामिल है, उन सबको दूसरे केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारियों और वहां की पुलिस के बराबर की सुविधाएं मिले। मोदी सरकार एक के बाद एक बड़े फैसले लेती गई। साल 2019 में मुस्लिम महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया। 3 तलाक को खत्म कर दिया, यानी अब मुसलमान महिलाओं को एक बार में 3 तलाक बोलकर शादी नहीं तोड़ी जा सकती। मोदी सरकार ने अल्पसंख्यक समाज के आधी आबादी के लिए ये बड़ा तोहफा दिया। सोशल मीडिया में जब नरेंद्र मोदी की पुरानी तस्वीर नजर आती है तो मोदी की सादगी देख उनके समर्थक और आलोचक इतना जरूर कहते हैं कि इन तस्वीरों से इतना जरूर लगता है कि या तो समय मोदी का इंतजार कर रहा था या फिर मोदी का भाग्य समय का इंतजार कर रहा था। खैर, इंतजार चाहे जो भी करे, लेकिन एक बात तो साफ है कि नरेंद्र मोदी जिस तरह से बिना रुके बिना थके विकास के संकल्प के साथ देश को आगे ले जाने में जुटे हैं, दुनिया यही कह रही है कि ब्रांड मोदी का कोई जवाब। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।